एग्जाम टूर देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, जो भी शिक्षक हैं, जो फर्जी शिक्षक हैं, खासकर उनके लिए निगरानी विभाग फिर से एक्टिव हो गई है। यानी निगरानी विभाग अब इस केंद्रीयकृत तरीका से जांच करेगी और शिक्षा विभाग को जांच करना पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ा समस्या यह है, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग के दौरान पैसा मांगने के आरोप में 5 से जवाब तलब। काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें भी पैसा मांग रहे हैं, ये बात बहुत शर्मसार करने वाली है। आगे आइए, 8 प्रखंड के बीओ व बीपीएम से डीपीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। ये कई सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं, कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो यदि उनको मालूम चल रहा है कि ये फर्जी शिक्षक है, उनसे पैसा वसूलने लग रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं या प्रिंसिपल हैं, उन लोगों को बचाने के चक्कर में उनसे मंथली फिक्स कर ले रहा है। कई बात ऐसा आया है, कई सारे रिकॉर्डिंग है, कई सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, पूरा सबको ही जान रहा है कि ये फर्जी शिक्षक है, फिर भी वहां बचाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा जरा सोचिए। लेकिन अब जिस तरीका से निगरानी विभाग शुरू कर दिया है, निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र, बाहरी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की केंद्रीयकृत जांच हो। यहां पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप जाइएगा तो एक केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे अभी आप झारखंड में देखिएगा, आज ही के पेपर में दिया हुआ है कि वहां के चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग श्रेणी के जो भी बहाली होगा वो 100% वहीं के होगा, वहीं के लोग उसमें रहेंगे, बाहरी कोई नहीं होगा। अभी आप चले जाइए तो यहां अपने बिहार में यदि आप कोई भी वैकेंसी देखें तो इसमें ओपन रहता है, सब कोई भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के बच्चे भी बाहर कई सारे जगह पे जाते हैं, इसमें भी समस्या नहीं है। अभी बिहार में चालू हुआ है, यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ओपन है, आवेदन कोई कर सकता है। लेकिन इससे पहले, इस सत्र से पहले यूपी में यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो यूपी के निवासी होना चाहिए, वहां के आप निवासी हैं तभी आप डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे बिहार में जो शिक्षक बने यूपी से डीएलएड किए हुए, वो कहां के हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आप यूपी से डीएलएड कर लिए, यानी आप यूपी के निवासी होइएगा, तो आप बिहार में एससी एसटी कैसे हो गए, आप बिहार में ईडब्ल्यूएस कैसे हो गए, आप बिहार में बीसी में कैसे शामिल हो गए, आप बिहार की महिला कैसे हो गए, ये थोड़ा सा जांच का विषय है। तो मैं ये मांग करता हूं कि टीआरई 3 में इसका भी जांच हो, वहां थोड़ा सा 2 सेकेंड लगेगा और आप जरूर इसकी जांच करें। चलिए आगे आते हैं, ये सारे चीज को लेकर देखते हैं। यहां पे देखिए टोटल देखिएगा, यह भागलपुर में दिया गया है। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में कार्यरत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल हुए बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज जांच कराया जाएगा। सेंट्रलाइज का अर्थ होता है, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। इसको लेकर निगरानी विभाग ने संयुक्त सचिव रामा शंकर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक हुई दोनों चरण में शिक्षकों की बहाली में करीब 25% से ज्यादा बिहार के बाहर के अभ्यर्थी का भी चयन हुआ है। निगरानी विभाग के आशंका जताया कि इसमें अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थी को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिए हैं। देखिए 25% तो यह दिखाया जा रहा है, जो बिहार के निवासी बना के 25 से 30% आए हैं उनका तो कोई आंकड़ा नहीं है, वो तो बिहार में काउंट हो जा रहे हैं, लेकिन बाहरी शिक्षक हैं और उनका डाटा ये अधिक है। 50% यदि देखा जाए तो 50% सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब जो विद्यार्थी बिहार का आवासीय लगा दिए तो वो तो बिहार में काउंट हो जा रहे हैं, लेकिन वह जेन्युइन बिहार के नहीं है। इस बात को आप समझिए, जांच करने की सबकी जरूरत है, ऐसा नहीं है। आवासीय यदि सही तरीका से जांच हो जाए, आधार कार्ड सही तरीका से जांच हो जाए, सीटेट का यदि पोर्टल अपने शिक्षा विभाग मंगाकर जांच कर ले, एस्टेट का पोर्टल अपने खोलकर जांच कर ले, या और तो और जितने भी बिहार में 38 जिला है, 38 जिला से वहां के एक एक ब्लॉक का सभी से डाटा लेकर और वहां देख ले, आवासीय का 2 मिनट में सभी शिक्षक बाहर हो जाएंगे। इसमें एक और करने की जरूरत है, जो भी फर्जी शिक्षक है एक नोटिस निकालिए। निगरानी विभाग जिस तरीका से लेटर दिया है शिक्षा विभाग को एक लेटर देना चाहिए, और लेटर यह देना चाहिए कि कोई भी फर्जी शिक्षक किसी भी प्रकार के यदि फर्जी किए हैं, जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन से लेकर जब तक वेतन लिए उससे आगे के 5 साल तक का वेतन वसूल किया जाएगा। 2 मिनट में सभी छोड़ के भाग जाएंगे, या वेतन तिगुना वसूला जाएगा, या जो अधिकारी बहाल किए उन पर एफआईआर होगा, उनकी नौकरी चले जाएगी। तो अब देखिए सभी लोग निकल जाते हैं, या वो आजीवन बीपीएससी का आवेदन नहीं कर सकते हैं, या बिहार में कोई आवेदन नहीं कर सकते हैं, सभी लोग छोड़ देंगे। अब यहां पे देखिए निगरानी विभाग क्या किया है।
आगे देखिएगा 25% बताया जा रहा है, जो अन्य दिखाया गया है, लेकिन 25% नहीं, ये 50% भी हो जाएगा, इससे अधिक भी हो जाएगा, क्योंकि एससी में भी सिलेक्शन हो गया है, एसटी में भी इनका सिलेक्शन हो गया है, ईबीसी में भी हो गया है, बीसी में भी हो गया है, ईडब्ल्यूएस में भी हो गया है, महिला में भी हो गया है, दिव्यांग में भी हो गया है, सभी कैटेगरी में इनका हो गया है। क्योंकि जब आप यहाँ का आवासीय बनवा लीजिएगा तो आप तो बिहार के निवासी हो गए, लेकिन वह फर्जी तरीका से आवासीय बनाया गया है। नालंदा में देखिए, आप मधेपुरा में देखिए, आप पश्चिमी चंपारण में देखिए, भागलपुर में देखिए, दरभंगा में देखिए, हर एक जगह पर, उसके बाद रोहतास में देखिए, आप आगे आइएगा तो आरा बक्सर में देखिए, इन सारे जगह पर बनाए गए हैं। कई सारे लोग तो इसमें पकड़े गए। सिवान वाला, आप जीरादेई वाला मामला देखिएगा, 8 लोग पकड़े गए थे और 8 लोग बीसी कैटेगरी में थे, और उसके बाद जो 7 लोग पकड़े गए वो ईबीसी कैटेगरी में थे। कई सारी महिला पकड़ी गई। तो इस तरीका से घोटाला तो बहुत हुआ है। अब सरकार को जांच करने की जरूरत है, लेकिन सरकार जांच कर रही है, इस बात को आप आश्वस्त रहें। देखिए अब यहां से देखिए, अब निगरानी विभाग एक्शन लिया है, अब बहुत सारा हद तक सुधार हो जाएगा। आगे आइएगा, 25% ज्यादा बिहार के। निगरानी विभाग को आशंका है कि इसमें अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थी को गलत तरीका से आरक्षण का लाभ मिला है, या फिर इसके प्रमाण पत्रों की उचित जांच सही तरीका से नहीं कराई गई है। बाहरी को सीटेट में 60% अंक लाना है, अनिवार्य है। बिहार के बाहर के शिक्षकों को सीटेट में 60% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि उन्हें शुरू से ही शिक्षकों को जो 5% का अंक का छूट मिला है, वो लोग भी लाभ उठा लिए हैं। जिला में कई सारे ऐसे मामले उजागर हुए हैं। संयुक्त सचिव ने दायर एक परिवारवाद के प्रपत्र में बीपीएससी को बहाल हुए शिक्षकों को बिहार से बाहर के सभी सफल शिक्षकों की जांच करने की केंद्रीकृत की मांग की। आगे देखिए, कई जिला में जांच रिपोर्ट आज मुख्यालय को सौंपी जाएगी। आज देखिए कई सारा जिला है, लेकिन एक बात मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, सभी जिला से नोटिस आता है, लेकिन पश्चिमी चंपारण जिला से, पूर्वी चंपारण जिला से एक भी फर्जी नहीं है। यह तो अच्छी बात है, कम से कम वहां एक भी फर्जी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बगहा एक ब्लॉक में जब आप जाइएगा, वहां पे कई सारे शिक्षक फर्जी हैं। कई सारे फर्जी शिक्षकों का शोषण भी हो रहा है, कई सारे फर्जी शिक्षकों से पैसा भी वसूला जा रहा है, कई सारे प्रधानाध्यापक इसको बचा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, इस पर भी लगातार चल रहा है। बगहा एक में एक महिला शिक्षिका है, उनको लेकर एस सिद्धार्थ सर के पास कई सारे लोग नोटिस भेजे हैं, सीएमओ को नोटिस भेजे हैं, शिक्षा विभाग को नोटिस भेजा गया है। अब देखिए उस पर क्या होता है, लेकिन उन पर कार्रवाई के साथ साथ वहां के बीओ साहब पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनके साथ साथ वहां के डीओ साहब पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये लोग जानते हुए कैसे बचा रहे हैं, इस बात को आप समझिए। और तो और यहां पे देखिए क्या कहा गया है साफ तौर पर, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की ओर से अब तक हुए 2 चरणों में भागलपुर में 5667 के करीब में 2,20,000 बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई। शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद तुरंत उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था। दोनों चरण की बहाली की प्रक्रिया संपन्न होने के करीब 6 महीने के बाद ही कई जिले में ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे फर्जी निकले। प्रदेश से बाहर के थे, शिक्षकों के 5% का आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिला था। इससे बात जाइएगा तो कई सारे तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो यहाँ के आरक्षण का भी लाभ ले लिए, कई सारे लोग आवासीय बनवा लिए, कई सारे लोग महिला का लाभ ले लिए, कई सारे लोग यहाँ के दिव्यांग का लाभ ले लिए, सब कुछ यहाँ बताया गया है। तो धीरे धीरे मामला उजागर हो रहा है। यदि आप वहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि है तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने विद्यालय में जाएं, फर्जी शिक्षक हैं उनके लिए आवाज उठाएं, जरूर उनको बाहर कराएं, ताकि फर्जी शिक्षक से बिहार का कल्याण नहीं होगा। वह बिहार के ही फर्जी शिक्षक क्यों ना हो, वह किसी भी कैटेगरी के फर्जी शिक्षक क्यों ना हो, उनको बाहर होना पड़ेगा। जिनके पास सब कुछ है, सब क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। आगे देखिएगा, काउंसलिंग के दौरान पैसा मांगने के आरोप में 5 से जवाब तलब। काउंसलिंग के दौरान चयनित अभ्यर्थियों से पैसा मांगने के आरोप में मधुबनी में 5 जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत 5 कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। जानकारी के मुताबिक मधुबनी के झंझारपुर, हरलखी, मधेपुरा, फुलवारी प्रखंड के टीआरई 3 के सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही थी। इस दौरान 4 प्रखंड के परियोजना प्रबंधक और झंझारपुर के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अभ्यर्थी से पैसा मांगा। इसके साथ ही वे अभ्यर्थी को धमकी दे रहे हैं कि पैसा नहीं देने पर उनकी मार्कशीट को संदिग्ध घोषित किया जाएगा, इसके बाद नौकरी लगने में दिक्कत होगी। इसकी शिकायत अभ्यर्थी विपुल कुमार के मधुबनी डीओ से किया। डीओ ने डीपीओ को बताया। फिलहाल इस पर परियोजना जांच चल रही है। शिकायत मिलने के बाद देखिए ये सब भी मामला हो रहा है। जरा सोचिए ये लोग पैसा के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं। जब ये सही डॉक्यूमेंट है उसको बोल रहे हैं कि डाल देंगे कि नहीं संदेह के घेरा में, तो वैसे व्यक्ति को जो ये लोग जान जाते होंगे कि ये आदमी सच में फर्जी है, उससे कितना वसूली करते होंगे। जरा सोचिए। शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो किस कदर
पैसा की लूट मचाए हुए आप देख सकते हो। चाहे डेस्क बेंच का मामला हो, चाहे पोशाक का मामला हो, चाहे कोई भी हो, आप यहाँ पे थाली का मामला हो, थाली भी बेच डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा सिवान का मामला है। 8 प्रखंड के बीओ बीपीओ से डीपीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। ये लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं, आप देखिएगा शुरुआत तो यहां से हो रहा है। यदि विद्यालय में कोई प्रिंसिपल है किसी फर्जी शिक्षक को बचा रहे हैं, सबसे पहले उन पर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है फिर भी वो लोग बचा रहे हैं। एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको मैं जानता हूं, मैं बार बार उनके बारे में बता रहा हूं कई सारे, लेकिन वो कार्रवाई से बचा रहे हैं। अगला जो वीडियो होगा उन पर पूरा आधारित वीडियो होगा। कई जगह से तो निकल चुके हैं शिक्षक जिन पर मैं वीडियो बनाया हूं। ये भी अंतिम प्रयास होगा, यदि वह मान जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कई सारे लोग उन पर केस कर रहे हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि जो फर्जी शिक्षक हैं, वो चाहे बिहार के हों चाहे कहीं के हो, फर्जी शिक्षक जो हैं उनको यदि आप बाहर निकालना चाहते हैं, आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि शिक्षा विभाग तक पहुंचे, शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं उन तक पहुंचे और इन पर कानूनी कार्रवाई किया जा सके। आप देखिएगा जो सिवान का मामला था, किस तरीके से हर जगह पे कई सारे ज्वाइनिंग कराना था, एक का करा दिए प्रिंसिपल लोग, 3-3 का कैसे उजागर हो रहा है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो फिर से मैं कहूंगा, आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।